Hello students, welcome to YouTube channel of the Pattern Course Tutorial। आज हम स्टैंडर्ड 12 का पहला और इम्पॉर्टेंट लेसन दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स डिस्कस करने वाले हैं। यूजुअली बोर्ड एग्जाम में 7 to 8 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है। अभी स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ये टॉपिक एक्चुअली 3 अलग अलग पार्ट का टॉपिक है। पहला इसका पार्ट है सर्कुलर मोशन। हमने लास्ट ईयर सर्कुलर मोशन पढ़ा। तो सर्कुलर मोशन दो टाइप के हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड जो पार्ट है वो एक्चुअली रोटेशनल मोशन पार्ट है। रोटेशनल डायनामिक्स नाम दिया है पर वो सेकंड पार्ट रोटेशनल मोशन है। और जो तीसरा पार्ट है इसका वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉपिक लेंदियर है पर अच्छा इसके लिए है कि इसमें लॉट ऑफ डेरिवेशन है। अभी मुझे और एक मेरे कोचिंग एक्सपीरियंस में स्टूडेंट हमेशा मुझे बताते हैं कि ये टॉपिक उनको सर बहुत कठिन जाता है, बहुत डिफिकल्ट जाता है समझने के लिए। ऐसा इसके लिए स्टूडेंट कि इसका जो एक मेन पार्ट है सर्कुलर मोशन वो स्टैंडर्ड 11th में है। और आप लोगों को पता है कि वी आर नॉट सीरियस ऑफ स्टडिंग ऑफ द 11th स्टैंडर्ड। तो वो यदि 11th का पार्ट यदि बराबर नहीं होगा तो हम लोगों को अगला कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मैं जो 11th का जो पोर्शन हमको लगने वाला है अभी टॉपिक डिस्कस करने के लिए, उसका हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे। तो आइए हम 11th के रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। रिवीजन नोट फ्रॉम स्टैंडर्ड 11th सर्कुलर मोशन। पहला पार्ट हम स्टूडेंट ये पार्ट पहले डिस्कस करने वाले, ये पार्ट पहले हम डिस्कस करेंगे। तो मैं सर्कुलर मोशन का रिवीजन नोट करते हैं। अभी हमको पता है कि व्हेन वी स्टडी ए मोशन, कोई भी मोशन को डिटेल में स्टडी करने के लिए वी रिक्वायर टू थिंग। तो टू स्टडी ए मोशन वी हैव टू पार्ट। हर मोशन का दो अलग अलग पार्ट है स्टूडेंट। पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है मोशन का, किसी भी मोशन का फर्स्ट जो पार्ट है उसको बोला जाता है काइनेमेटिक्स। और जो मोशन का दूसरा पार्ट होता है स्टूडेंट, सेकंड जो पार्ट है मोशन का, सेकंड जो पार्ट होता है मोशन का स्टूडेंट, उसको बोला जाता है डायनामिक्स। इसके लिए ये वर्ड है यहाँ पर डायनामिक्स। तो अब इसको समझते हैं व्हाट इज काइनेमेटिक्स। जब किसी मोशन को, किसी मोशन के बारे में हम ये स्टडी करते हैं कि हाउ व्हेन वी आंसर ए क्वेश्चन, हाउ द ऑब्जेक्ट or body is moving। हम ये क्वेश्चन पूछे कि हाउ द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इसका जो आंसर है वो काइनेमेटिक्स पार्ट है। मतलब व्हेन वी आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू मोशन, एनी मोशन, हाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अभी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में क्या होता है, तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पार्ट होता है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है उसका ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ ऑफ द मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका पाथ ऑफ द मोशन होता है। सेकंड उसका होता है डिस्टेंस। थर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट। और फिर होता है स्पीड। फिर होता है वेलोसिटी। और फिर उस पार्टिकल का होता है एक्सेलरेशन। तो जब किसी मोशन से रिलेटेड ये सारी बातें हम स्टडी करते हैं,
उसका पाथ ऑफ द मोशन, कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, जब इन चीज़ों का हम आंसर देते हैं इस मोशन को रिलेटेड, तो इस पार्ट ऑफ द मोशन को बोला जाता है काइनेमेटिक्स ऑफ द मोशन। अभी जब हम व्हाट इज डायनामिक्स पार्ट, तो डायनामिक्स में व्हेन वी आंसर ए क्वेश्चन, व्हाई ऑब्जेक्ट इज मूविंग, किस कारण से उसमें मोशन हो रहा है, व्हाई ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अभी आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों मूव करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके लिए एक फोर्स नेसेसरी होता है, फोर्स। तो जब हम ये क्वेश्चन आंसर करेंगे कि व्हाई ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कॉजेस ऑफ द मोशन, उस कॉज ऑफ द मोशन का जब हम आंसर करते हैं तो वो होता है डायनामिक्स। इसका मतलब डायनामिक्स पार्ट में हम फोर्स रिलेटेड, फोर्स को जो मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, फोर्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमको एवरी मोशन के दो पार्ट है, काइनेमेटिक्स पार्ट और डायनामिक्स पार्ट। तो स्टूडेंट अभी हम काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, डायनामिक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो पहला जो फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन है दैट वी कॉल ट्रांसलेटरी, और लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। दिस मोशन इज द वन डायमेंशनल मोशन। क्या होता है, व्हाट इज द ट्रांसलेटरी मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब इसका जो ट्रेजेक्ट्री है, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ट्रेजेक्ट्री और ए पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन, so this type of the motion is called as an translatory linear or a rectilinear motion. For example, if I leave just this pen from my hand, so under the action of gravity it will fall down and move in the straight line. A bullet fired from the gun is an example of a translatory or a linear motion. तो इस मोशन को स्टडी करने के लिए, ये वन डायमेंशनल मोशन है, दिस इज वन डायमेंशनल, it is a one dimensional motion. Why one dimensional? Only along x axis or a y axis or a z axis, एक ही कोऑर्डिनेट लगेगा, इसके लिए इसको बोला जाता है वन डायमेंशनल मोशन। अभी इस मोशन में जब ये लीनियर मोशन हम स्टडी करते हैं तो इसके काइनेमेटिक्स में क्या क्या पार्ट आता है स्टूडेंट? तो ये पहले पार्ट आता है, फर्स्ट आता है लीनियर डिस्टेंस। जरा नोटेशन की तरफ ध्यान दीजिए, लीनियर डिस्टेंस डिनोटेड बाय एस। क्या यूनिट होगा इसका? लीनियर डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट ऑफ द लीनियर डिस्टेंस इज मीटर, और डायमेंशन होगा m0, l1, t0। सेकंड क्वांटिटी होता है, सेकंड जो क्वांटिटी इसमें लगता है दैट वी कॉल ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो सेकंड क्वांटिटी होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्वाइट क्लियर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस पता है थोड़ा। यदि डिस्प्लेसमेंट का हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमको डिस्टेंस मिलेगा, ये स्केलर है और ये वेक्टर है, इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन सेम है, और इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। थर्ड क्वांटिटी जो इसमें है, थर्ड क्वांटिटी दैट इज linear speed, it is denoted by symbol v, usually v से डिनोट करते हैं। अभी स्टूडेंट जब कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, हर बार देखो लीनियर वर्ड लिखा है, दिस शोज की मोशन इज ए लीनियर और ए ट्रांसलेटरी मोशन। अभी जो लीनियर स्पीड है, किसी भी बॉडी का स्पीड है, ये दो प्रकार का स्पीड होता है। एक को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, वन वी कॉल एज एन एवरेज स्पीड,
उसका नोटेशन v है, एवरेज स्पीड v। अभी एवरेज स्पीड क्या होता है, सपोज एक बॉडी एक पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ एंड गोज फ्रॉम पॉइंट बी, तो जब ये ए से बी में गया है तो इट टेक्स सर्टेन टाइम। तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे कि एवरेज स्पीड v निकालते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला होगा S अपॉन T। क्या होगा SI यूनिट? SI यूनिट होगा इसका, SI यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन होंगे इसके, डायमेंशन होंगे m0 l1 t-1। ये हो गया स्पीड। दूसरा जो होता है एवरेज स्पीड के बाद जो दूसरी जो क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेकंड, एवरेज के बाद में इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड स्टूडेंट नोटेशन वही यूज होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जरा इसको समझिए दोनों में क्या डिफरेंस है। सपोज दैट एक ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ 5 o'clock को एंड इट इज रीच्ड एट 5:15 से PM। 15 मिनट में सपोज इसने 50 मीटर कवर किया। 5 o'clock को स्टार्ट हुआ, 5:15 इट इज रीच्ड हियर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 50 मीटर। टोटल टाइम कितना हुआ 15 मिनट। तो 50 मीटर को 15 मिनट से डिवाइड करेंगे तो विल गेट एन एवरेज स्पीड। जैसे एक बस है तो वी टॉक ऑफ एन एवरेज स्पीड ऑफ द बस। वाई एवरेज स्पीड? क्योंकि उसका स्पीड कम ज्यादा होता है। बट सपोज वी वांट स्पीड एट वन पर्टिकुलर टाइम, जब ये जर्नी कर रहा है ऑब्जेक्ट ए से बी में, तो सपोज वी रिक्वायर स्पीड एट 5:10 PM, एक पर्टिकुलर टाइम में जब हमको स्पीड चाहिए, तो वी राइट डाउन v का जब फॉर्मूला होगा, ये v जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है इट इज गिवन बाय फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव v इक्वल टू ds बाय dt। इट इज डिफाइंड एज rate of change of rate of change of distance with respect to time। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम है और ये एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर है। इसका यूनिट और डायमेंशन सेम रहेगा। SI यूनिट होगा मीटर पर सेकंड और डायमेंशन सेम रहेगा स्टूडेंट m0 l1 t-1। और चूंकि लीनियर स्पीड है तो दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट हैव द डायरेक्शन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लीनियर स्पीड के बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी आता है जो काइनेमेटिक्स में लीनियर मोशन, वो लीनियर वेलोसिटी। अब ये जो लीनियर वेलोसिटी है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है, जैसे मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया। स्पीड स्केलर है, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर है, इट विल हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये लीनियर वेलोसिटी भी दो टाइप का होगा। फर्स्ट वन इट इज एवरेज, मतलब एवरेज लीनियर वेलोसिटी। एवरेज लीनियर वेलोसिटी, कभी कभी हम इसको ऐसा लिख देते हैं v एवरेज या ओनली v। तो इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट v एवरेज लीनियर वेलोसिटी विल बी रेशियो ऑफ टोटल चेंज in velocity, sorry, total change in linear displacement, divided by total time taken, that is equal to, इसका फॉर्मूला का स्टूडेंट s वेक्टर बाय t। Average linear velocity is the ratio of linear displacement, total linear displacement covered during the journey divided by total time। सेम यूनिट होगा,
ऐसा यूनिट सेम होगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन। दूसरा जो क्वांटिटी है, सेकंड जो क्वांटिटी है वो इंस्टेंटेनियस लीनियर velocity. It is denoted by symbol v vector. एक पर्टिकुलर टाइम पे यदि वेलोसिटी चाहिए, देखो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया था, ये एक पर्टिकुलर टाइम में यदि लीनियर वेलोसिटी चाहिए तो इट इज गिवन बाय v वेक्टर rate of change of linear displacement with respect to time. ये इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर है और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है। दोनों का यूनिट सेम है स्टूडेंट, ऐसा यूनिट हो जाएगा दोनों का। ऐसा यूनिट विल बी वही है मीटर पर सेकंड और डायमेंशन से m0 l1 t-1। So what is linear velocity? The linear velocity is nothing but magnitude of what? Magnitude of the linear speed। और ये दोनों दो प्रकार के हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। सिमिलर मैनर लास्ट का जो पॉइंट है स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट, दैट इज द पॉइंट नंबर 5, दैट इज linear acceleration denoted by symbol small a vector। जब चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है तो बॉडी में हम बोलते हैं एक्सेलरेशन है। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होगा। पहला होगा एवरेज लीनियर एक्सेलरेशन, से ए वेक्टर। कभी कभी हम यहाँ पे ए एवरेज लिखते हैं। तो लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा, क्या फॉर्मूला होगा इसका? तो ए वेक्टर एवरेज का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट टोटल चेंज, दिस विल बी टोटल चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अभी आपने लास्ट ईयर काइनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव किया तो टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी आपने कैसे लिखा, v वेक्टर माइनस u वेक्टर डिवाइड बाय टाइम t। रिकलेक्ट करो, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो इस टाइप का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये एवरेज है, बट द बॉडी एक पर्टिकुलर ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है। और यदि हमको पर्टिकुलर एक्सेलरेशन चाहिए, दैट इज इंस्टेंटेनियस लीनियर, शॉर्ट में लिखता हूं लीनियर एक्सेलरेशन। यदि इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए स्टूडेंट, इट इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन होते है, इसका जो फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ just a moment, rate of change of linear velocity with respect to time। ये एक पर्टिकुलर टाइम पर है और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है। ये डिफरेंस है बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। क्या यूनिट होगा इसका एक्सेलरेशन का? तो ऐसा यूनिट्स होगा एक्सेलरेशन का। ऐसा यूनिट है स्टूडेंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशन क्या होगा इसका? डायमेंशन होगा m0 l1 t-2। तो ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन में ये टोटल 5 डेफिनेशन है। क्या क्या हो गया? लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, फिर लीनियर स्पीड, वो दो टाइप का हुआ, फिर लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन। अभी एक बात स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसमें सब में मैंने लीनियर वर्ड लिखा है ताकि कुछ कंफ्यूजन नहीं हो। पर नॉर्मली जब हम डिस्कस करते हैं तो हर बार ये लीनियर वर्ड लिखते नहीं है। ये जो लीनियर वर्ड लिखा है सब डेफिनेशन मैंने लिखा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो। पर समटाइम्स लीनियर वर्ड इज नॉट रिटन, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है इसका उसमें दूसरे टाइप के एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आने वाला है।
इफ वी से जस्ट स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो आपको ये समझने का है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर ओनली। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने वन डायमेंशनल मोशन दैट इज लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन का रिवीजन किया। ये हमने इसके लिए रिवीजन किया कि जो हम अभी सर्कुलर मोशन स्टडी करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन इज ए मोशन इन ए प्लेन, इट इज ए टू डायमेंशनल मोशन, जो कि लास्ट ईयर आपने किया है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, रिकॉल कीजिए, ए टैंक फायर्स ए कैनन, तो दैट मोशन इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने क्रिकेट बॉल वगैरह के मोशन देखे होंगे, दे शो द ट्रेजेक्ट्री, दैट मोशन इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अभी हम सर्कुलर मोशन, हमको सर्कुलर मोशन डिटेल में स्टडी करने का स्टूडेंट, तो लेट अस टॉक ऑफ ए सर्कुलर मोशन। तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? आइए इधर। whenever an object whenever an object or a body travels along circumference of a circle, whenever an object is confined to travel along circumference of a circle, it is said to be in a circular motion। मतलब इसमें जो ट्रेजेक्ट्री है, सर्कुलर मोशन में जो ट्रेजेक्ट्री है, पाथ है, मैंने आपको बताया कि काइनेमेटिक्स में क्या क्या स्टडी करते हैं हम। ट्रेजेक्ट्री, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है उसका ट्रेजेक्ट्री, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या स्टूडेंट? पाथ है। दैट पाथ इज नथिंग बट सर्कमफ्रेंस, it is circumference of a circle, and hence such motion is called as a circular motion। Motion of electron round the nucleus, motion of a satellite round the earth, planetary motion approximately can be considered as a circular motion। It should not be misunderstood, जरूरी नहीं कि पूरा ही सर्कल डिस्क्राइब करे, even a part of the circle body moves along a curved path। यदि सर्कल का एक पार्ट भी डिस्क्राइब करता है स्टूडेंट, तो वो भी सर्कुलर मोशन होगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू राइड ऑन ए बाइक एंड negotiate a curved surface of a road, bus is taking a sharp turn, are also example of a circular motion। तो सर्कुलर मोशन में जो बॉडी है वो पूरी तरह से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पर कन्फाइंड हो, जरूरी नहीं है। पार्ट ऑफ द सर्कल इज आल्सो ए सर्कुलर मोशन। अभी सर्कुलर मोशन में, इस सर्कुलर मोशन को हमको डिटेल में स्टडी करने का है, तो वी हैव टू डिस्कस सर्टेन डेफिनेशन, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो आइए स्टूडेंट, सर्टेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन डिस्कस करते हैं। तो लेट अस कंसीडर O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो डायग्राम ड्रॉ किया है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। Let us call R be the small r notation. Let R be the radius of the circle, small r. Small r is the radius of circle। अभी स्टूडेंट जब ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो एट दिस सर्कुलर मोशन में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अभी मैंने जो ड्रॉ किया है वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन ड्रॉ किया, एंटी क्लॉकवाइज। दो प्रकार से सर्कुलर मोशन हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी। अभी एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन है, इसका इंपॉर्टेंस है वो हम बाद में समझेंगे। नाउ कंसिडर दैट ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन टाइम, सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, सपोज ऑब्जेक्ट इज एट पी, और हमको इसका पोजीशन पता करने का है। तो हम पहला डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, पहला डेफिनेशन हम जो डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, वो है रेडियस वेक्टर। radius vector denoted by symbol r vector। आपको पता है कि हमने 11 में पोजीशन वेक्टर पढ़ा। क्या होता है स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर? नॉर्मली फिक्स पॉइंट टू एनी पॉइंट जब हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो पोजीशन वेक्टर होता है। सपोज एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट इज एट पी, तो इफ आई ड्रॉ ए वेक्टर, इन दोनों को ज्वाइन किया, आपको पता है वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ डायरेक्टेड सेगमेंट। तो ये जो वेक्टर ड्रॉ किया है, कहाँ से? सेंटर टू
गिवन पोजीशन, इस वेक्टर को हम बोलते हैं, दिस वेक्टर वी कॉल एज एन रेडियस वेक्टर r1. Suppose object moves from P to Q a little later. Suppose ये टाइम हो गया t plus delta t. जब ये ऑब्जेक्ट P से Q की तरफ मूव करेगा तो नाउ वी कैन ड्रॉ अनदर रेडियस वेक्टर, दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं. इफ वी जॉइन फ्रॉम O to Q तो ये भी रेडियस वेक्टर होगा, ये रेडियस वेक्टर होगा r2 वेक्टर एंड सो ऑन. तो व्हाट आर r1? r1 वेक्टर, similarly r2 vector and so on, they are radii vector, they are radii vectors at different instant of time. Now note क्या होगा उनका प्रॉपर्टी, क्या होगा radii vector का. Note that magnitude of r1 vector is equal to magnitude of r2 vector and so on will be always equal to radius of circle. वेक्टर का क्या क्या होता है स्टूडेंट? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. डायरेक्शन कहां से कहां तक है? सेंटर टू सर्कमफ्रेंस एट ए गिवन इंस्टेंट. इसका मैग्नीट्यूड सेम, मतलब रेडिया वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. वेदर क्या r1 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर है? क्या दोनों वेक्टर इक्वल है? जरा ध्यान दीजिए. वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जबकि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो. दोनों वेक्टर या कोई भी रेडियस वेक्टर, they are never equal, they are always unequal because their directions are different. So radii vectors are unequal but they are equal in magnitude. And दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कि radii vectors are coplanar. Are coplanar means they lie into same plane, that is usually they lie into they lie in the plane of circle. They lie in the plane of circle. क्या यूनिट होगा इसका? यदि यूनिट लिखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? ये क्या यूनिट है? तो इसका डिस्टेंस है. यूनिट क्या हो जाएगा इसका? इसका यूनिट होगा मीटर. डिस्टेंस इट इज मीटर, एक्सक्यूज मी. और इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे? m0, l1, t0. इसका आप एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए स्टूडेंट. तो स्टूडेंट सर्कुलर मोशन का हम सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अभी पढ़ते हैं. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. इसको बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ऑल ऑफ यू नो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर. अभी वेक्टर टॉपिक में हमने पढ़ा दो प्रकार के वेक्टर होते हैं, ट्रू वेक्टर और सूडो वेक्टर. वेक्टर में ए वेक्टर शुड बी ओबे, वेक्टर का क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड इट मस्ट ओबे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. स्टूडेंट लास्ट ईयर हमने पढ़ा है. तो ऐसा देखा गया है कि यदि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, यदि एंगल बड़ा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए बिग, फाइनाइट है, तो वो वेक्टर नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सूडो वेक्टर है, वो एडिटिव प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो है वो ओबे नहीं करता है. इसके लिए जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं तो हमेशा वेरी स्मॉल एंगुलर, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं. सबसे पहले इन्फिनिटेसिमल ऐसा वर्ड है, वेरी माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट. तो अभी देखिए इस डायग्राम में r1 रेडियस वेक्टर है. कब रेडियस वेक्टर है? एट टाइम t. व्हेन पार्टिकल गोज, पार्टिकल कहाँ चल रहा है? पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ये ट्रेजेक्ट्री है पार्टिकल का. जब पार्टिकल P से Q में जाएगा स्टूडेंट, तो ये रेडियस वेक्टर ऐसा टर्न होगा, जैसे वॉच के दो हैंड टर्न होते हैं. तो ये जब टर्न होगा, एज्यूमिंग कि Q इज क्लोज टू P, ये जो एंगल है ये एंगल स्मॉल होगा. कौन सा एंगल? मेजर ऑफ एंगल POQ इज इक्वल टू डेल्टा थीटा. ये एंगल इसके लिए स्मॉल लिया क्योंकि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यहाँ वेक्टर लिया है. इट इज फाउंड, खाली आप अभी टाइमिंग ये याद रख लीजिए कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं. तो क्या डेफिनेशन होगा? ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. और हर वेक्टर का क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो फर्स्ट पॉइंट, इट्स मैग्नीट्यूड. कितना मैग्नीट्यूड होगा? इट्स मैग्नीट्यूड इज द एंगल मेजर्ड इन रेडियंस.
आपको पता है कि एंगल की दो एंगल कैन बी मेजर्ड इन रेडियन एंड कैन बी मेजर्ड इन डिग्री। तो ये जो एंगल मेजर किया गया यहाँ पे कौन सा एंगल, पी ओ क्यू, ये स्मॉल है और इट मस्ट बी ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन। इसका कारण मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ पे हमने डेफिनेट कर दिया, इसका यूनिट हमने फिक्स कर दिया स्टूडेंट कि दिस एंगल मस्ट बी मेजर्ड इन रेडियन थ्रू विच रेडियस वेक्टर टर्न्स इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एंगल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंगल विल डिपेंड ऑन दिस टाइम। यदि टाइम स्मॉल है तो एंगल स्मॉल होगा और टाइम लार्ज है तो एंगल लार्ज होगा। पर हम हमेशा टाइम स्मॉल लेंगे ताकि एंगल स्मॉल हो और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो। तो इट इज द एंगल, ये जो एंगल टर्न हुआ, जो रेडियस वेक्टर टर्न हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये जो इसने एंगल डिस्क्राइब किया, देखो ऐसे यहाँ से यहाँ आया ना, ये जो एंगल है ये एंगल इसका देगा मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट होगा रेडियन। अभी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन बहुत ट्रिकी डायरेक्शन है स्टूडेंट। तो इसकी जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन। डेल्टा थीटा का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मोशन होगा। अभी कोई भी प्लेन है, सपोज ये प्लेन है, सपोज माय पाम इज द प्लेन, सर्कुलर मोशन का प्लेन है। एग्जाम्पल के लिए हम ये डिस्क लेते हैं, ये सर्कुलर मोशन है। यदि मैं ऐसा कहूंगा कि ये इसके प्लेन को परपेंडिकुलर है तो देर आर टू पॉसिबल परपेंडिकुलर स्टूडेंट, हमको पता है वेक्टर टॉपिक से किसी भी प्लेन के दो पॉसिबल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो कौन सा परपेंडिकुलर लेने का, विच परपेंडिकुलर, उसके लिए हम यूज करते हैं स्पेशल रूल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पर बोर्ड में मैंने दो डायग्राम ड्रॉ किए। पहला जो डायग्राम है इसमें सर्कुलर मोशन है। ये सर्कुलर मोशन कौन से डायरेक्शन में, ये सर्कुलर मोशन है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। और ये सर्कुलर मोशन स्टूडेंट है क्लॉकवाइज है, ध्यान दीजिए। पर ये किधर है, सर्कल किधर है, ये सर्कल जो है ये सर्कल बोर्ड को परपेंडिकुलर है, इसके लिए ओवल शेप ड्रॉ किया। तो बाय राइट हैंड थंब, राइट हैंड थंब क्या कहता है, उसका भी स्टेटमेंट है कि इफ द कर्लिंग फिंगर ऑफ राइट हैंड सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये फिंगर क्या बता रहा है, ये कर्लिंग फिंगर बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, देन आउटस्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्ले। मतलब ये ऐसा यदि थंब रखेंगे, ये देखो डायग्राम, सी माय फिंगर, इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पर डेल्टा थीटा किधर होगा, डेल्टा थीटा वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, जबकि मोशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड है, आपके नोटबुक के परपेंडिकुलर है। यदि ये क्लॉकवाइज होगा, देखो ऐसे ये क्लॉकवाइज हो गया अभी, तो डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा किधर होगा, क्लॉकवाइज में डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा होगा परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट कि जब मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, देखो डायरेक्शन, और जब क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर इनवर्ड है। और अच्छी तरीके से समझने के लिए सपोज दिस सर्कल, ये सर्कल आपके प्लेन ऑफ द नोटबुक में, मतलब इस प्लेन ऑफ द बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में, तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये वेक्टर किधर होगा, तो ये वेक्टर होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा डेल्टा थीटा वेक्टर। ये नोटेशन है, रिकलेक्ट कीजिए, डॉट एंड सर्कल। डॉट एंड सर्कल क्या बताता है कि वेक्टर ओरिजिनेटिंग आउट आपकी तरफ है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, इट इज कमिंग आउट, इट इज कमिंग, इट इज कमिंग आउट, बाहर की तरफ है ये वेक्टर ऐसा। और यदि ये क्लॉकवाइज है तो देखो राइट हैंड थंब रूल, यदि क्लॉकवाइज है तो वेक्टर किधर होगा, तो ऐसा क्रॉस ड्रॉ करेंगे, ये सिंबल होता है, रिकलेक्ट कीजिए। क्रॉस और सर्कल का मतलब है डेल्टा थीटा वेक्टर इज इनसाइड, गोइंग इन, गोइंग इनसाइड, नोटबुक से अंदर की तरफ है। इसमें ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, और डायरेक्शन का रूल क्या है स्टूडेंट, राइट हैंड थंब रूल है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम रोटेशनल डायनामिक्स का जो सर्कुलर मोशन पार्ट है उसके हम डेफिनेशन कर रहे हैं। तो अभी हमने दो डेफिनेशन ऑलरेडी स्टडी किया, एक तो रेडियस वेक्टर, दैट इज नथिंग बट ए पोजीशन वेक्टर, और सेकंड हमने किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ
द थर्ड डेफिनेशन इज एन एंगुलर स्पीड. इट इज एनालॉगस टू लीनियर स्पीड. जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर स्पीड होता है, वैसे ही सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड होता है. अभी मैंने आपको समझाया कि हमने जो ये स्पीड है वो दो टाइप की स्पीड है. तो फर्स्ट स्पीड है दैट इज एवरेज, एंगुलर स्पीड. Let us denote by letter omega average. अभी एवरेज क्या होता है स्टूडेंट? तो हमको एवरेज पता है, दिस इज इक्वल टू, दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल एंगुलर डिस्टेंस. टोटल एंगुलर डिस्टेंस मीन्स थीटा डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. यदि आप जैसे रिवीजन में मैंने किया, लीनियर स्पीड का डेफिनेशन किया एवरेज, टोटल, वहां पे क्या वर्ड था स्टूडेंट? टोटल लीनियर डिस्टेंस था. यहाँ पर लीनियर की जगह एंगुलर डिस्टेंस है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि ओमेगा एवरेज विल बी इक्वल टू, दिस इज गिवन बाय फॉर्मूला थीटा बाय टी. अभी ये जो थीटा है स्टूडेंट, थीटा क्या है? एंगुलर डिस्टेंस है. तो बाय डेफिनेशन ये जो एंगुलर डिस्टेंस है इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका ऐसा यूनिट होगा स्टूडेंट, ऐसा यूनिट, थीटा का यूनिट होगा रेडियन और टाइम का यूनिट होगा सेकंड. तो ऐसा यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड. और डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन होगा m0 l0 t टू द पावर -1. उसी प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस, दैट इज बी पॉइंट. इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड denoted by letter omega. So it is defined as the rate of change of angular distance with respect to time. मैं लिख देता हूँ definition. It is defined as rate of change of angular distance with respect to time. इस डायग्राम में सपोज स्टूडेंट O इज द सेंटर ऑफ सर्कल है. सपोज इनिशियली द पार्टिकल इज एट P, ये P पॉइंट है, रिकलेक्ट करो. सपोज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P टू Q, यहां से यहां व्यू का ये मूव अप फ्रॉम P टू Q इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एज्यूम दैट Q इज वेरी क्लोज, तो हमको इसको ज्वाइन करेंगे, P ज्वाइन टू द O, सेंटर इज ज्वाइन टू द Q. तो ये डिस्टेंस हो गया रेडियस R. और ये एंगल कितना हो गया? दिस एंगल इज एन एंगुलर डिस्टेंस. ये एंगल, दिस एंगल इज अ स्मॉल एंगल d थीटा. टाइम कितना हो गया? एट P. यहाँ पर सपोज इट स्टार्ट्स फ्रॉम P, तो P में टाइम का वैल्यू हो गया 0 एंड इट कम्स टू Q. यहाँ पे टाइम का वैल्यू है सपोज dt. इट मूव्स फ्रॉम दिस. तो इंस्टेंटेनियस मीन्स यू आर डिफाइनिंग एट पर्टिकुलर टाइम. तो क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट इसका? इसका फॉर्मूला होगा ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. यूनिट विल रिमेन सेम. तो ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? ऐसा यूनिट सेम रहेगा स्टूडेंट. ऐसा यूनिट्स will be equal to radian per second and dimension will be m0 l0 t minus 1. प्लीज नोट दैट ये स्पीड है, इसके लिए ये स्केलर है. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. वो मैं लिख देता हूं मैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट डेफिनेशन है, फोर्थ डेफिनेशन, एंगुलर वेलोसिटी. हमने
ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर वेलोसिटी डिफाइन किया। यदि आप वो डेफिनेशन सब याद रखेंगे तो इसमें खाली हमको चेंज करने का स्टूडेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, इसमें दो टाइप की वेलोसिटी होगी स्टूडेंट, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी that is omega vector average. So that will be equal to, it is the ratio of angular velocity average is the ratio of total angular displacement. ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पहले डेफिनेशन में जो स्पीड था यहाँ पे डिस्टेंस वर्ड था, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो सपोज दैट इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय फॉर्मूला थीटा माइनस थीटा जीरो। ओके स्टूडेंट, इसको समझते हैं। सपोज पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम टी और इन सर्टन टाइम इट कम्स टू, सपोज इट मूव्स फ्रॉम P टू Q, ये एंगल है थीटा जीरो, और फ्रॉम P टू R दिस एंगल है थीटा। मतलब मेजर ऑफ एंगल POQ थीटा जीरो है और मेजर ऑफ एंगल POR थीटा है। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा माइनस थीटा जीरो। टोटल चेंज इज डिवाइड बाय टाइम, therefore ओमेगा वेक्टर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इसका यूनिट सेम रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि थीटा का यूनिट रेडियन है, टाइम डायमेंशन सेम रहेगा। सेकंड इसका जो पार्ट है वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। हाउ डू डिफाइन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा वेक्टर is defined as the rate of change of angular displacement with respect to time। मतलब पहले वाले डेफिनेशन में हमने चेंज किया, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ओमेगा वेक्टर इज गिवन बाय फॉर्मूला डी थीटा वेक्टर बाय डी टी। ऐसा यूनिट सेम रहेगा दोनों का। तो नोट दैट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जरा इसकी डायरेक्शन बराबर समझिए स्टूडेंट। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर विल बी सेम एज थीटा वेक्टर। तो रिकलेक्ट कीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या डायरेक्शन होता है? इस डायरेक्शन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन is given by कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ओमेगा टाइम स्केलर है, तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा विल बी सेम एज डी थीटा वेक्टर। अभी हमने सेकंड पॉइंट में देखा कि जो डेल्टा थीटा वेक्टर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन है। तो यदि ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ से हम अलग डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपको समझने के लिए स्टूडेंट। सपोज ये मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो रिकलेक्ट कीजिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? एक्सियल वेक्टर है, एक्सिस के अराउंड है। ये जो वेक्टर इट इज अलोंग एक्सिस। तो दिस वेक्टर का क्या डायरेक्शन था? रिकलेक्ट करो, ये वेक्टर है डी थीटा वेक्टर, तो ओमेगा का वेक्टर का भी डायरेक्शन सेम होगा। एंटी क्लॉकवाइज इट इज आउटवर्ड। यदि क्लॉकवाइज होगा तो, यदि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यदि ऐसा मोशन है तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड है, तो कैसे होगा? डेल्टा थीटा राइट हैंड थंब रूल, रिकॉल कीजिए राइट हैंड थंब रूल। तो डेल्टा थीटा वेक्टर या डी थीटा वेक्टर जो है, डी थीटा वेक्टर वो ऐसा होगा, तो ओमेगा वेक्टर सेम रहेगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन एंड ऑलवेज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट, फिफ्थ पॉइंट है एंगुलर एक्सेलरेशन एनालॉगस टू लीनियर एक्सेलरेशन। तो दो टाइप के एक्सेलरेशन होंगे, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, let me denote it by alpha vector average. It is defined as total change, अल्फा वेक्टर जो है इट इज द रेशियो ऑफ अल्फा एवरेज का डेफिनेशन होगा स्टूडेंट, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय
टोटल टाइम टेकन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर एंगुलर वर्ड रीड हुआ है। लेट मी सपोज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी यदि ओमेगा है, जैसे लीनियर मोशन में हमने कैसे लिखा था स्टूडेंट? v माइनस यू। तो ये v एनालॉगस है, ये u एनालॉगस है। ओमेगा वेक्टर माइनस ओमेगा 0 वेक्टर डिवाइड बाय टाइम t, इट इज द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट? तो ओमेगा का यूनिट क्या है? ओमेगा का यूनिट है रेडियन पर सेकंड, और इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, एसआई यूनिट विल बी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन हो जाएगा स्टूडेंट m0 t0 t माइनस 2। ये एंगुलर जितनी भी क्वांटिटी है उसमें एसआई और सीजीएस यूनिट का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन। तो एसआई और सीजीएस दोनों यूनिट सेम होता है स्टूडेंट, बराबर याद रखिएगा। फिर बी पॉइंट है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन let us denote by alpha vector. So it is defined as the rate of change of angular velocity. It is defined as rate of change of angular velocity with respect to time. ध्यान दीजिए, खाली ये वर्ड चेंज हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पर। सो सपोज नाउ अल्फा वेक्टर जो है, अल्फा वेक्टर क्या फॉर्मूला होगा अल्फा वेक्टर का? तो अल्फा वेक्टर का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट डी ओमेगा वेक्टर। डी ओमेगा मीन्स चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम डी टी, rate of change of angular velocity with respect to time. SI unit will remain same, radian per second square, and dimension will be m0 l0 t minus 2. It is quite clear क्योंकि acceleration is a vector quantity है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जरा यहाँ पे ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है। इट्स डायरेक्शन इज always perpendicular to the, perpendicular to what? Perpendicular to the plane of motion, plane of motion। एंड मैंने आपको समझाया था किसी प्लेन के दो पॉसिबल परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड स्टूडेंट और परपेंडिकुलर इनवर्ड, एंड गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। व्हाई डू नीड राइट हैंड थंब रूल? हम कौन सा परपेंडिकुलर सिलेक्ट करने का, उसके लिए हमको राइट हैंड थंब रूल लगेगा स्टूडेंट। अभी जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो केसेस अलग अलग होगा। यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, सपोज ये बॉडी यदि सर्कुलर मोशन कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका डेल्टा थीटा किधर होगा स्टूडेंट? डेल्टा थीटा मतलब डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे रहेगा। देखिए राइट हैंड थंब रूल एंटी क्लॉकवाइज। ओमेगा किधर होगा? तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज सेम एज डेल्टा थीटा ओमेगा, और डायरेक्शन ऑफ अल्फा एंड ओमेगा इज सेम, तो अल्फा का भी डायरेक्शन सेम होगा। यदि मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऑल थ्री वेक्टर्स विल बी पैरेलल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन भी पैरेलल वेक्टर, पर एक उसमें कंडीशन है कि ओमेगा इंक्रीजिंग, यदि ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा वेक्टर यदि इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो अल्फा का डायरेक्शन सेम है। बट सपोज यदि सेम मोशन है, अगेन एंटी क्लॉकवाइज मोशन का एग्जांपल लेता हूं, यदि ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, सेम मोशन है, तो इसमें क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज है तो डी थीटा और ओमेगा दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहेगा। पर चूंकि ओमेगा वेक्टर, सपोज ओमेगा इज डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, तो क्या होगा? डिक्रीजिंग है मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया। तो इस केस में जो अल्फा की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट, वो अल्फा की डायरेक्शन विल बी अपोजिट ऑफ ओमेगा होगा, मतलब अल्फा विल बी एंटी पैरेलल टू ओमेगा। तो ओमेगा अल्फा विल बी पैरेलल इफ द स्पीड इज इंक्रीजिंग। जब ओमेगा बढ़ रहा है तो ओमेगा वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर।
बट ओमेगा वेक्टर यदि ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, तो ओमेगा वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर विल बी एंटी पैरेलल, उनके डायरेक्शन विल बी अपोजिट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट, ये सारा रिवीजन करने के बाद में ये जितना भी मैंने पार्ट कवर किया ये सारा 11th स्टैंडर्ड में है, और आपको समझने में आसान जाए इसके लिए सारा मैंने रिवीजन किया है। अभी हम मेन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन हमने 11th में किया है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन स्टूडेंट दो टाइप के हैं। पहला सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो दूसरा टाइप का जो मोशन है स्टूडेंट वो है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, सर्कुलर मोशन। ये दोनों मोशन हमको 12th स्टैंडर्ड में एक डिटेल पढ़ने का है स्टूडेंट। अभी आपको पता है कि कोई मोशन कब यूनिफॉर्म होता है। ए मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द स्पीड ऑफ द मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। हमारे पास में वैरायटी ऑफ एग्जांपल है। मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, motion of a satellite to some extent round the earth, etc. are example of the uniform circular motion. यदि स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, सर्कुलर मोशन हो रहा है और उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो सच काइंड ऑफ द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल वर्टिकल सर्कल, यदि कोई बॉडी वर्टिकल सर्कल में, जैसे मेरी को राउंड है फॉर एग्जांपल, उस केस में क्या होता है, टॉप में स्पीड कम होता है और बॉटम में स्पीड ज़्यादा होता है। यदि सर्कुलर मोशन का स्पीड चेंज हो रहा है तो ऐसे सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसका एग्जाम्पल है वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये दोनों चीज़ें हमको प्रॉपरली और डिटेल में पढ़ने का है स्टूडेंट। तो अभी आप सबसे पहले में आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट, पहला कंप्लीट पार्ट जो है वो सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे, और सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि कब हमको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस करने का है। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया, अभी हम इस फर्स्ट पार्ट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। Definition of uniform circular motion. If the speed of an object, performing circular motion remains constant. क्या होगा स्टूडेंट? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट performing circular motion remains constant, then it is said to be uniform circular motion. This will be definition of uniform circular motion. हमको पता है इन जनरल किसी मोशन में यदि स्पीड कांस्टेंट होता है तो उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ सैटेलाइट कैन बी कंसीडर्ड इन एब्सेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस कैन बी कंसीडर्ड एज एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी स्टूडेंट बराबर ध्यान दीजिए, क्योंकि सारा कंफ्यूजन इसके बाद ही स्टार्ट होता है और इसकी वजह से स्टूडेंट को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। यहाँ पे मैंने स्पीड वर्ड लिखा है। सर्कुलर मोशन, ये जो सर्कुलर मोशन है ये कॉम्पोजिट मोशन है, कॉम्बिनेशन है। किस किस का कॉम्बिनेशन है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन,
linear and a translatory motion and angular motion, angular quantity, angular motion I mean to say circular motion. सर्कुलर मोशन में दोनों टाइप के मोशन साथ साथ में हो रहे हैं, लीनियर और एंगुलर। ऐसा क्यों है? इफ यू कंसिडर स्मॉल पार्ट ऑफ ए सर्कल, कोई भी सर्कल लेंगे, यदि उसका आप स्मॉल पार्ट लेंगे तो ये नियरली स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट। तो सर्कुलर मोशन में जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड लीनियर भी होगा, एंगुलर भी होगा। उसी प्रकार वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब दो टाइप के होंगे स्टूडेंट। और इसके लिए जब कभी आप इसमें लिखो तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि विच स्पीड और विच वेलोसिटी यू आर टॉकिंग अबाउट। फॉर एग्जांपल इन दिस केस कंसिडर दिस डायग्राम। लेट अस कंसिडर कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल है। Let us call R be the radius of circle है, radius of circle है। Now when we say speed remains constant, so which speed? We mean to say linear speed remain constant. Let us write down as a first point. First one, speed constant means linear speed. क्या नोटेशन है स्टूडेंट लीनियर स्पीड का? V. Linear speed remains constant, v इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। सेकेंडली लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, व्हाट इज अबाउट लीनियर वेलोसिटी? तो लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं। लेट अस कंसिडर लीनियर वेलोसिटी। कैसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट लीनियर वेलोसिटी को? तो लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर। देखो क्या होगा लीनियर वेलोसिटी। लेट अस सपोज पार्टिकल इज परफॉर्मिंग motion in the plane of the board along circumference of a circle. In which direction? Anti-clockwise direction. Suppose that at a given instant of time particle is at p, object is at p. तो इसका जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, पर्टिकुलर टाइम में जो वेलोसिटी है, दैट विल बी अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल इन द सेंस ऑफ मोशन। हमको यदि लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करने का स्टूडेंट सर्कुलर मोशन में ध्यान दीजिए बराबर, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज पार्टिकल गोज फ्रॉम P टू Q, पार्टिकल Q में आ गया, ऑब्जेक्ट इज कम एट Q, तो इसका लीनियर वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में होगा अभी? तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखो टेंजेंट इज ड्रॉन इन द सेंस ऑफ मोशन, तो ये हो गया v2 वेक्टर। Suppose particle comes to at this point, suppose this point is t, let me call this point is t, तो यहाँ पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, this velocity is v3 linear velocity. Can you tell me कि are they equal? वेक्टर कब इक्वल होता है स्टूडेंट? इफ दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। इट इज वेरी क्लियर कि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो लीनियर वेलोसिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, अगर लीनियर वेलोसिटी चेंजेस, ऐसा लिख देता हूं, लीनियर वेलोसिटी चेंजेस, लीनियर वेलोसिटी चेंजेस। अभी जब आप कभी बोलेंगे वेक्टर चेंजेस, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट वेक्टर का चेंज हो रहा है। ए वेक्टर में चेंज ओनली इन मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर में चेंज ओनली इन डायरेक्शन, और वेक्टर में चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है ओनली इन मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा? इट्स मैग्नीट्यूड remains constant, that is v1 is equal to v2 is equal to so on equal to v। क्यों कांस्टेंट है स्टूडेंट? क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज लीनियर स्पीड है, और बाय डेफिनेशन लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, बट चेंजेस in direction
इन डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट, डायरेक्शन किधर है, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग tangent, is along tangent to the path of motion, path of motion, tangent drawn in the sense of motion। तो देखो इसकी डायरेक्शन किधर है, इस लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल है, इसके लिए ऑफनली इट इज कॉल्ड, सो it is also called tangential velocity, it is also called tangential velocity। कभी कभी इसको ऐसे लिखा जाता है स्टूडेंट, वी टी फॉर टेंजेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ऐसा क्यों है, लीनियर वेलोसिटी, कुछ नया वेलोसिटी नहीं है, ये लीनियर वेलोसिटी है पर इसका डायरेक्शन टेंजेंट है, तो इट इज कॉल्ड एन टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, खाली वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं करने का स्टूडेंट, लीनियर वेलोसिटी चेंजेस हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, लीनियर वेलोसिटी चेंजेस इन डायरेक्शन, रिमेन सेम इन मैग्नीट्यूड। अभी जब लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेट अस व्हाट विल हैपन टू एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी। लेट मी राइट प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी, एंगुलर स्पीड ओमेगा, क्योंकि देखो v कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट। सिंस हमको फॉर्मूला पता है, रिकलेक्ट कीजिए स्टूडेंट, v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, लास्ट ईयर हमने डिराइव किया, v कांस्टेंट है, r क्या है, r रेडियस ऑफ द सर्कल है, वो कांस्टेंट है, तो एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा, और इसका ये स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट विल हैपन टू एंगुलर वेलोसिटी, लेट अस टॉक अबाउट एंगुलर वेलोसिटी denoted by what symbol student, denoted by symbol omega vector। अभी देखिए एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, एंगुलर स्पीड है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स सेम इन मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी का, देखो ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ओमेगा वेक्टर किधर होगा स्टूडेंट, बाय राइट हैंड थंब रूल ओमेगा वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा, देखिए राइट हैंड थंब रूल आपकी तरफ होगा, तो पार्टिकल सरकमफ्रेंस में चेंज हो रहा है, particle may be at p or q or at t but omega will be always like this, तो ओमेगा सेम मैग्नीट्यूड में है और सेम इन डायरेक्शन में है, therefore angular velocity remains constant। देखो डिफरेंस है, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लीनियर वेलोसिटी किसमें कांस्टेंट है, खाली मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और वेक्टर वाइज वो चेंज है, पर एंगुलर वेलोसिटी दोनों में सेम है। फॉर गिवन सर्कुलर मोशन इट्स डायरेक्शन रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, एंड देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट। लास्ट पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एन एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन that is अल्फा वेक्टर। तो हमने डेफिनेशन देखा स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या है, अल्फा वेक्टर का डेफिनेशन है कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा वेक्टर बाय डी टी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आपको पता है ये डेरिवेटिव है और यहाँ ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, मतलब डेरिवेटिव किसका, कांस्टेंट का है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, therefore there is no angular acceleration, no angular acceleration। These are some important properties of uniform circular motion। अभी स्टूडेंट हम बात खाली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कर रहे हैं, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, पर देखिए लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लीनियर वेलोसिटी, जब वेलोसिटी हमको पता है जब वेलोसिटी चेंज होता है तो क्या होता है, हमेशा एक्सेलरेशन होता है,
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने लास्ट ईयर पढ़ा कि देयर इज ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है, रिकॉलेक्ट कीजिए। लेट मी राइट सिंबल ए आर, आर फॉर रेडियल। ये जो एक्सेलरेशन होता है ये सेंटर की तरफ होता है और परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है। तो इस केस में सिक्स्थ पॉइंट होगा स्टूडेंट, बट ऑब्जेक्ट हैज कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों नाम दिया गया सेंट्रीपिटल, सेंटर सीकिंग है, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। क्या फॉर्मूला है, तो लास्ट ईयर हमने फॉर्मूला डिराइव किया स्टूडेंट कि ए वेक्टर रेडियल या सेंट्रीपिटल, ए आर से लिखते हैं स्टूडेंट, या दूसरा ए सी से लिखते हैं, सेंट्रीपिटल सी। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज गिवन बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, सेंट्रीपिटल है। यदि पार्टिकल P पर है तो ये सेंटर की तरफ है। सपोज पार्टिकल जब Q पे होगा तो क्या डायरेक्शन होगा इसका, अगेन सेंटर की तरफ डायरेक्शन होगा। देखो सेंटर की तरफ डायरेक्शन है, सेंट्रीपिटल है, तो डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। जब पार्टिकल या ऑब्जेक्ट यदि T पर होगा तो इसका डायरेक्शन यहाँ से ऐसा होगा। देखो वेरेवर में भी पार्टिकल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियल, क्यों नाम दिया है रेडियल, रेडियस लाइन में है इसके लिए रेडियल, और सेंटर की तरफ है इसके लिए सेंट्रीपिटल। अभी देखिए ये एक्सेलरेशन, सारे एक्सेलरेशन ये रेडियल एक्सेलरेशन है, सारे एक्सेलरेशन रेडियल है, पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए आर का मैग्नीट्यूड होगा, ए आर का मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा स्क्वायर आर, दूसरा फॉर्मूला होता है ओमेगा वी, और तीसरा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वी स्क्वायर बाय आर। मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्यों मैग्नीट्यूड सेम है, सारे ये कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो रेडियल एक्सेलरेशन है, इट इज नॉट ए कांस्टेंट, इट गोज ऑन चेंजिंग। जैसे लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा था, नेचुरली लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, लीनियर एक्सेलरेशन लीनियर वेलोसिटी पे चेंज करता है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो इवन दो वी से इट इज एन यूनिफॉर्म मोशन, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, दैट वी टॉक ओनली फॉर ए लीनियर मोशन। बराबर ध्यान दीजिए, यहाँ पे मोशन यूनिफॉर्म है पर एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन है। क्यों एक्सेलरेशन है, बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन डायरेक्शन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट ये हमने जो 6 पॉइंट अभी डिस्कस किए, दे आर नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इनको शॉर्ट में मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देता हूँ जो कि आपको याद रखने का है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड क्या सिंबल है, सिंबल की तरफ ध्यान दीजिए, लीनियर स्पीड v इज द कांस्टेंट। सेकंड प्रॉपर्टी है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या नोटेशन है स्टूडेंट, लीनियर वेलोसिटी नोटेशन इज v वेक्टर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट नहीं तो क्या चेंज रहा है, तो चेंजेस इन डायरेक्शन टेंजेंशियली, इसका डायरेक्शन टेंजेंशियली है, इसके लिए इसको नाम दिया है टेंजेंशियल वेलोसिटी। चेंजेस इन डायरेक्शन टेंजेंशियली बट रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। बराबर है, क्योंकि ये भी इसका v वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है, रिमेन कांस्टेंट, और सिंस इट इज चेंजिंग वी हैव गॉट लीनियर
लीनियर, दूसरा नाम क्या है, और रेडियल, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, दैट इज AR वेक्टर, रेडियल वेक्टर, ये AR वेक्टर है, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये भी चेंज हो रहा है, इट इज प्रोड्यूस बट नॉन जीरो है, मतलब बॉडी इज गेटिंग एक्सेलरेटेड, चेंजेस इन, सेम प्रॉपर्टी होगा, changes in direction, changes in direction radially, ऑलवेज क्या होगा, रेडियली इनवर्ट्स, इसके लिए नाम दिया हमने सेंट्रीपिटल, रिमेन्स, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड, क्या फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड का स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा कि AR इज गिवन बाय फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर R, लास्ट ईयर हमने किया, ओमेगा V इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, ये सारी लीनियर क्वांटिटी हो गई स्टूडेंट। सिमिलरली इसको पैरेलल एंगुलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर आएगा फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। फिफ्थ प्रॉपर्टी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, क्या नोटेशन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए नोटेशन की तरफ, नोटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओमेगा वेक्टर इज ए कांस्टेंट, देखो ये फर्क है, डिफरेंस है, लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा है पर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है फॉर ए गिवन सर्कुलर मोशन, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एंगुलर, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या नोटेशन है स्टूडेंट, अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 0, लीनियर एक्सेलरेशन 0 नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। These are the important characteristics or properties of uniform circular motion. Student, thank you very much. यदि आपको ने इसको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।